तो भैया कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे शायद। तो भैया आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे? एक नए विषय की शुरुआत करेंगे, उसका नाम है ज्योग्राफी। क्या नाम है? ज्योग्राफी, भूगोल। ठीक है, तो आज हम भूगोल की शुरुआत करेंगे, उसके हम बारे में जानेंगे कि क्या है हमारा भूगोल। ठीक है, तो देखते हैं आज ज्योग्राफी के बारे में। तो शुरू करते हैं, शुरू करें। तो देखो है ज्योग्राफी, भूगोल। भैया भूगोल, भूगोल क्या है? भूगोल, देखो भूगोल भैया, भू प्लस गोल। भैया ये जो शब्द है ना भूगोल, ये जो शब्द है भूगोल, इससे सिर्फ पृथ्वी के गोल होने का आभास होता है। क्या होता है? पृथ्वी के गोल होने का आभास होता है। ठीक है, कहा भूगोल जो शब्द है क्या है? एक भू प्लस गोल, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ये जब दो शब्दों से मिलकर बना है, इससे सिर्फ क्या होता है? पृथ्वी के गोल होने का आभास होता है। ठीक है, तो भैया एक व्यक्ति आते हैं, ईस्वी में एक व्यक्ति आते हैं, 234 ईस्वी में एक व्यक्ति आते हैं। कौन आते हैं? एराटोस्थेनीज विद्वान आते हैं यूनान के। एक विद्वान आते हैं, विद्वान आते हैं कहाँ के भैया? विद्वान भैया एराटोस्थेनीज, एराटोस्थेनीज भैया एक व्यक्ति आते हैं एराटोस्थेनीज। कहाँ के थे भैया? ये यूनान के। यूनान के कहाँ के थे भैया? यूनान के। तो भैया ये व्यक्ति आते हैं, ये शब्द देते हैं एक जियोग्राफी शब्द। क्या देते हैं? जियोग्राफी शब्द देते हैं भैया। जियोग्राफी, ज्योग्राफी, तो भैया ज्योग्राफी ये शब्द है। चौंध लग रही भाई, 1 मिनट रुक जाओ बस। देखो भैया, मैंने कहा एक व्यक्ति आए 234 ईस्वी में, 234 ईस्वी में एक व्यक्ति आए, एक यूनान से व्यक्ति आया, उसका नाम था एराटोस्थेनीज। क्या नाम था? एराटोस्थेनीज। तो भैया एक व्यक्ति आया एराटोस्थेनीज, एराटोस्थेनीज व्यक्ति आए इन यूनान। भैया जब ये व्यक्ति आए तो इन्होंने शब्द दिया ज्योग्राफी। क्या दिया? एक शब्द दिया ज्योग्राफी, एक शब्द दिया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, तो भैया जब इन्होंने शब्द दिया तो उस शब्द के बारे में बताया भैया, जियो प्लस ग्राफी, ज्योग्राफी। ठीक है भैया। भैया जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का वर्णन मतलब होता है वर्णन। ठीक है, मैंने कहा जियोग्राफी। एक व्यक्ति आए 214 ईस्वी में, एक व्यक्ति आए एराटोस्थेनीज, कहाँ के थे? यूनान के थे। तो भैया व्यक्ति आए तो भैया उन्होंने शब्द दिया ज्योग्राफी। भैया उसको दो शब्द से मिलकर बना है। ये क्या मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है ज्योग्राफी। ठीक है, तो भैया जियो प्लस ग्राफी, तो इसका जो मतलब होता है भैया पृथ्वी, इसका मतलब होता है भैया वर्णन। ठीक है भैया, पृथ्वी से वर्णन, पृथ्वी का वर्णन ही हमारा ज्योग्राफी कहलाता है। अर्थात पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी शायद आपको सभी को। तो भाई मैंने कहा 234 ईस्वी में एक व्यक्ति आए एराटोस्थेनीज, कहाँ के थे? यूनान के। उन्होंने एक शब्द दिया ज्योग्राफी।
क्या शब्द दिया? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या था? दो शब्दों से मिलकर एक शब्द था। क्या था? दो शब्दों से मिलकर एक शब्द था, जियो प्लस ग्राफी। तो भैया जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का होता है मतलब वर्णन। तो भैया पृथ्वी का वर्णन ही हमारा ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे। अध्ययन के आधार पर हम ज्योग्राफी को कई भागों में डिवाइड करते हैं, कई भागों में बांटते हैं। ठीक है भाई, अध्ययन के आधार पर। किसके आधार पर? अध्ययन के आधार पर ज्योग्राफी को हम कई भागों में बांट देते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने भागों में बांटते हैं। तो देखो भैया, अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर भैया अध्ययन के आधार पर भूगोल का विभाजन कितने प्रकार से होगा? 5 प्रकार से हम अध्ययन के आधार पर भूगोल का विभाजन करेंगे। ठीक है, डिवाइड ऑफ ज्योग्राफी 5 पार्ट्स। तो भैया हम डिवाइड करेंगे 5 पार्ट्स में। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और भैया 5वां। तो भाई देखो ज़रा, पहली बात करेंगे हम फिजिकल ज्योग्राफी की। किसकी? फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी दूसरी बात करेंगे भैया हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तीसरी बात करेंगे भैया हम इंडियन ज्योग्राफी की, इंडिया ज्योग्राफी की। चौथी बात करेंगे भैया हम ह्यूमन ज्योग्राफी की। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी की। पांचवी बात करेंगे भैया हम इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। ठीक है भैया, तो भैया मैंने कहा भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, विश्व भूगोल, भैया भारत भूगोल, भारत भूगोल, भैया मानव भूगोल, ये आर्थिक भूगोल। ठीक है भाई, तो भैया मैंने कही एक बात आपसे कि भैया अध्ययन के आधार पर ज्योग्राफी को हम 5 पार्ट में बांट देते हैं। 5 पार्ट्स में हम ज्योग्राफी को बांट देते हैं। पहला मैंने बताया भैया फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा बताया मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी, तीसरा बताया भैया मैंने इंडियन ज्योग्राफी, चौथा बताया मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी, 5 बताया मैंने भैया इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। ठीक है भैया, तो मैंने कहा अध्ययन के आधार पर, किसके आधार पर? अध्ययन के आधार पर भूगोल को हम 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला कौन सा बताया? फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा बताया भैया मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी। तीसरा बताया भैया मैंने इंडियन ज्योग्राफी। चौथा बताया मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। 5वां बताया भैया मैंने आर्थिक भूगोल। ठीक है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी। किसकी बात करेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी की। ठीक है भाई, तो सबसे पहले निकल के आएगा फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है भाई, तो हम आगे चलकर इसकी बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिकल ज्योग्राफी की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है भाई, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे भैया फिजिकल ज्योग्राफी में ब्रह्मांड की। किसकी बात करेंगे? ब्रह्मांड की। ठीक है, भौतिक भूगोल में हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है, तो मैंने कहा फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रह्मांड की। किसकी बात करेंगे?
ब्रह्मांड की, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो देखो जरा भाई, ब्रह्मांड भैया यूनिवर्स, यूनिवर्स। तो भैया ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड है क्या? एक छोटे से अणु से लेकर विशाल महाकाय, एक छोटे से अणु से लेकर विशाल महाकाय, दुनिया में जो भी एडजस्ट करता है, क्या करता है? दुनिया में जो भी एडजस्ट करता है वो हमारा ब्रह्मांड है। ठीक है, क्या कहा? एक छोटे से अणु से लेकर विशाल महाकाय, दुनिया में जो भी एडजस्ट करता है वो क्या है? ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड है। ठीक है भैया, देख तो भाई इसमें एक शब्द रहेगा तब आकाश गंगा। ठीक है भाई, एक मिनट रुक जाओ जरा, दोबारा लिखता हूँ। विशाल महाकाय, विशाल महाकाय, आकाश गंगा, आकाश गंगा, आकाश गंगाएं हैं। और भी एडजस्ट करता है, एडजस्ट करता है, वह ब्रह्मांड है। क्या है? मैंने कहा एक छोटे से अणु से लेकर, एक छोटे से अणु से लेकर विशाल महाकाय आकाश गंगा जो भी है, आकाश गंगा तक जो भी है वो क्या, वो जो एडजस्ट करता है वो क्या है? ब्रह्मांड है। भैया एडजस्ट करता है, जो भी एडजस्ट करता है वो क्या है? ब्रह्मांड है। ठीक है, ब्रह्मांड क्या है? एक छोटे से अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाएं तक जो भी एडजस्ट करता है वो क्या है? ब्रह्मांड है। ठीक है, पहली बात, सूक्ष्म अणु से लेकर, ठीक है, जो सम्मिलित स्वरूप है वो ब्रह्मांड है। दूसरी बात भैया, ब्रह्मांड का आज भी विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रह्मांड का आज भी विस्तार हो रहा है। भी विस्तार भैया, ब्रह्मांड का आज भी क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी मैंने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे है। ठीक है भैया, ब्रह्मांड क्या है? छोटे से अणु से लेकर विशाल महाकाय आकाश गंगाएं तक जो भी एडजस्ट करता है वो ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड है। दूसरी बात, ब्रह्मांड का आज भी विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? आज भी विस्तार हो रहा है। किसका? ब्रह्मांड का। ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे, देखो जरा। तो भैया ब्रह्मांड से एक होता है भैया ब्रह्मांड, सुन जरा, ब्रह्मांड
ब्रह्मांड से दूरी मापने की इकाइयाँ, दूरी मापने की इकाइयाँ, मापने की इकाइयाँ। ब्रह्मांड से दूरी मापने की इकाइयाँ भैया कौन कौन सी हैं? 3 इकाई भाई हमारी, AU, LY, पारसेक, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक, ठीक है भाई। तो भैया देखो जरा कौन कौन सी है भैया, AU, दूसरा भैया लाइट ईयर, तीसरा भैया पारसेक। क्या है? पारसेक भैया। AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कल यूनिट। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई क्या है? खगोलीय इकाई। और भैया लाइट ईयर, प्रकाश लाइट ईयर, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। पारसेक। तो भैया सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। तो भैया 1 मिनट हो जाओ जरा। देखो भैया खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई भैया योग कौन सी इकाई है? खगोलीय इकाई है, ब्रह्मांड की दूरी मापने की इकाई। कौन सी? खगोलीय इकाई। तो भैया यो क्या है? सूर्य है, और भैया ये दूरी है पृथ्वी की, पृथ्वी। भैया जो औसत दूरी होगी, क्या होगी? औसत दूरी होगी, वो खगोलीय इकाई कहलाती है, ठीक है भाई। कौन सी? औसत दूरी, औसत दूरी। भैया औसत दूरी जो होगी हमारी क्या होगी? खगोलीय इकाई होती है। क्या होती है? खगोलीय इकाई होती है। ये को कितनी होती है भैया? ये देखो जरा, 1.5 गुना 10 की घात 8, 1.5 10 की गुना 8 किलोमीटर, या फिर 1.5 गुना 10 की घात 15 मीटर। मीटर जो हमारी खगोलीय इकाई होगी, 1 की घात 5 गुना 10 की घात 8 किलोमीटर, ये हमारी भैया निकल कर जाएगी खगोलीय इकाई। क्या निकल कर जाएगी? खगोलीय इकाई, ठीक है। इसे कहते हैं खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो दूसरी बात करेंगे भैया हम प्रकाश वर्ष की। किसकी बात करेंगे हम? प्रकाश वर्ष की। प्रकाश वर्ष की, ये देखो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर। तो भैया प्रकाश वर्ष क्या है? भैया एक साल में चली गई दूरी, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक साल में तय की गई दूरी, क्या की गई दूरी? एक साल में तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाता है। दुनिया में जो अब तक सबसे तेज है, क्या है? दुनिया में जो भी अब से जो जितना सबसे तेज है ना, वो प्रकाश वर्ष है, ठीक है। दुनिया में जो सबसे तेज है वो क्या है? प्रकाश वर्ष है। क्या है? प्रकाश वर्ष है। तो भैया मैंने कहा एक साल में
एक साल में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, अर्थात ऐसा भी लिख सकते हो, एक साल में तय की गई दूरी उसे हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। जो एक साल में तय की जाती दूरी है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है भैया, तो प्रकाश वर्ष कितना होगा, एक पॉइंट हमारा 9 पॉइंट, शायद रुक जाओ एक मिनट अभी, एक पॉइंट रुक जाओ एक मिनट अभी, प्रकाश वर्ष 9.4 × 10, तो भैया हमारा होगा ये 9.40 गुना 10 की घात 8 गुना ये रुक जाओ, या हमारा किलोमीटर, या फिर होगा 10 की घात 9 की घात 40 गुना 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, क्या होगा, ये प्रकाश वर्ष होगा। क्या होगा, प्रकाश वर्ष होगा। प्रकाश वर्ष होगा, क्या होगा, प्रकाश वर्ष होगा। तो हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष की। ठीक है, तो भैया प्रकाश वर्ष कहा मैंने, जब ये एक साल में तय की गई दूरी उसे हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रकाश वर्ष लिख दी। अब बात करेंगे हम पारसेक की। किसकी बात करेंगे हम, पारसेक की। पारसेक, भैया पारसेक क्या होता है, पारसेक तो भैया सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ी इकाई। पारसेक क्या है, सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ी इकाई है, ब्रह्मांड से दूरी मापने की इकाई। ठीक है, ये कितनी है ज़रा देखो, 3 की पावर 0.8 गुना 10, शायद 10 की घात 5 मीटर, ये हो जाएगा शायद, ये शायद 10 की घात 8 ये होगा, ये होगी हमारी पारसेक। ठीक है भाई, ये हमारी पारसेक में दूरी निकल के आ जाती है। तो अब मैंने कहा, एक मैंने बताया आपको भैया खगोलीय इकाई, दूसरी बताया मैंने प्रकाश वर्ष, तीसरा बताया मैंने प्रकाश, ब्रह्मांड की दूरी मापने की इकाई। ठीक है भाई, तो हम आगे बात करेंगे किसकी, अब आगे बात करेंगे हम भैया हम बात करते हैं आगे तारे की। ठीक है, ये तारा कैसे बनता है, तारा क्यों मरता है। ठीक है, उससे पहले हम बात करेंगे हाइपोथेसिस एंड थ्योरी की। तारे से पहले कुछ सिद्धांत आ जाते हैं, कुछ हाइपोथेसिस आ जाती हैं जो कुछ वैज्ञानिकों ने दी थी। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की, संकल्पनाएं की। ठीक है, तो भैया हम बात करेंगे कुछ अवधारणाएं की। ठीक है भैया, ब्रह्मांड संबंधित अवधारणाएं। ठीक है, भैया इस भारत में संकल्पनाएं और भैया सिद्धांत एक होता है थ्योरी, एक होता है हाइपोथेसिस। तो भैया इसकी हम बात करेंगे कल, अब टाइम ज़्यादा ओवर हो चुका है। ठीक है भाई, तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है भैया, कल हम बात करेंगे ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाएं, संकल्पना, उसके बारे में, उसके सिद्धांत। उसके बाद बात करेंगे हम तारे की, कि तारा कैसे बनता है, तारा क्यों मरता है। ठीक है।